राहुल। अम्मा। बेटा राहुल, चला उठा, जल्दी से जाके तैयार हो जा। अम्मा, हमारा सर दर्द करता, हम खेत पर ना जा पाए। खेत पर जाए खातिर? खेत पर जाए खातिर कौन कहत हो? तो फिर तैयार होने के लिए क्या कहा था वो? देखा बेटा, का तू नहीं चाहत हुआ कि तुहार माई के केहू हाथ बटाए, तुहार माई के केहू मदद करे? अब बूढ़ हो चुकल है तुहार माई, अब तू शादी कर ला। अम्मा, हम शादी वादी ना करब। प्रिया से भी नहीं? हम फैसला कर ले हैं कि ई घर की बहू प्रिया ही हुई। अब जा, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। अम्मा, आप तैयार हैं, पर बाबूजी? हमरे खातिर हमार बेटा की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। अम्मा तो के ना ही मालूम हो कि तू आज हमके कितना बड़ खुशी दे रहे हो। अब का ऐसे ही अपन माई की रुलावत रहबा? अरे अम्मा, हमारा प्राण निकल जाए जो हम कबो तो के रुलाई। तब बस हमके हमार बहू चाहिए। तू जा, जल्दी जाकर प्रिया के लिए आवा, हमरे बहू प्रिया के लिए आवा। अम्मा, हमारा अच्छी अम्मा। ओम ह्रीं भ्रीं चामुंडाय स्वाहा। ओम ह्रीं भ्रीं चामुंडाय स्वाहा। ओम ह्रीं भ्रीं चामुंडाय स्वाहा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों दिशाएं मेरी मुट्ठी में है, इन पत्थरों के रूप में। और ये उसके जीवन की भी दिशाएं हैं। वो जिस भी दिशा में जाएगा, तांत्रिका अग्नि के तंत्रों में बंधा हुआ पाएगा। और फिर शुरू होगा उसके जीवन में मनहूसियत का नया साया। ये ले जा और उसके कमरे की चारों दिशाओं में रख दे। ये पासा मेरा कभी नाकाम नहीं होगा, और अब जो होगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ये देखो, ये यहाँ आराम से बैठा है? अरे बेटा, एक्चुअली घर में इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है। मम्मी, ड्रामा नहीं ड्रामा। चुप पकड़ी। हाँ, वही चल रहा है। अब तू यहाँ आराम से झूला झूल रहा है? हाँ? अब कौन सा ट्विस्ट आ गया माँ? अरे भैया, वो कहा है ना कि प्रिया भाभी आने वाली है और राहुल भैया लेने जाने वाले हैं। मार, जूता जूता मारेंगे तू। अरे सैया को भैया कहती है और दुश्मन को भौजी कहती है। अरे सावित्री भौजी, उनको तो एक्चुअली सास बनने का भूत सवार हो गया है। अपने बेटा को बड़ी शान से बोल रही थी, ए बेटवा, हमारी बहू को ला दे, हमारी बहू को ला दे।
ये बेटा, अगर वो प्रिया ही घर में आ गई ना, तो तुम्हारा जो सपना है ना एक्चुअली कागज में नाम हेरा फेरी करने का, वो धरा का धरा रह जाएगा। और एक्चुअली वो मनहूस ये सब करने भी नहीं देगी, सोच लो। कौन? प्रिया? मामी, हम भी तो यहीं खड़े हैं। आपने तो ऐसा हंसने वाला कोई जोक मारा नहीं, तो ये भैया को क्या हो गया? अरे तू चुप चुप कर रे। का रे, तू हमको एक्चुअली बोल रहा था, है? बड़ा पचर पचर कर रहा था कि पासा पलट जाएगा, पासा पलट जाएगा। आज ही घर का मामला एक्चुअली हाथ से जा रहा है, तू यमराज की तरह हंस रहा है। हाँ, काहे हंस रहा है? बोल। तुम भी हंसोगी माँ, तुम भी हंसोगी जब ये जान लोगी कि राहुल हमारे कहने पर प्रिया को इस घर की बहू नहीं बल्कि उससे नफरत करेगा। इका मजाक कर रहे हो भैया? राम और सीता में कभी नफरत हो सकता है का? माँ, पहले अपनी इस नॉनसेंस भांजी को ये पूछो कि हमारे साइड है कि उनके साइड है। कि छोड़ दो, पहले हमको ये बता कि तुम्हारा दिमाग में कोई आइडिया है एक्चुअली? आइडिया तो है माँ, और ऐसा आइडिया है कि बस खाली तुम देखती जाओ। मेरे इस तंत्र का कोई तोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं। अब देखती हूँ कैसे बचता है वो मुन्ना। वो जिस भी दिशा में जाएगा, तांत्रिका अग्नि के तंत्रों में बंधा हुआ पाएगा, और फिर शुरू होगा उसके जीवन में मनहूसियत का नया साया। तुम अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारोगे जब तुम इस दुनिया में आओगे? बाबूजी? नहीं, ये पुराना फैशन है। तो पिताजी? नहीं, ये कुछ किताबी है। तो पापा? नहीं, ये भी ठीक नहीं है। तो डैडी? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नया है। तो फिर क्या कहकर पुकारोगे? बाऊजी? तुम बाऊजी कहकर ही पुकारना। और हाँ, आज हमने तुम्हारा नाम सोच लिया है। तुम्हारे बाबूजी के आने के बाद सबसे पहले हम उन्हें बताएंगे, उसके बाद तुम्हें। ठीक है ना? रुकिए। हम कब से परेशान थे आपके लिए, और आपको ध्यान नहीं था क्या?
आज हमारी शादी की सालगिरह है। और हाँ, मुन्ने का नाम भी रखना था ना। पर हम आपको एक बात बताएं, हमने मुन्ने का नाम सोच लिया है, शिवा। हम अपने मुन्ने को शिवा कहकर ही पुकारेंगे। कैसा है? अरे, हम आपसे बात कर रहे हैं और आप है कि कुछ बोलते ही नहीं। जरूरी है बोलना। इंसान कौन से मूड में है, क्या टेंशन चल रहा है, तुमको समझ में नहीं आता है। एक तो सूर्य प्रताप सिंह ने हमसे हिस्सेदारी तोड़ दी, हमको कंगाल करके छोड़ दिया है, हम सड़क पर आ गए हैं। और तुम हो कि... देखिए, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। आप आराम से कल जाकर दादा ठाकुर जी से बात कीजिए, देखना सब ठीक हो जाएगा। अभी आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। देखो, अभी तुम्हारे बाबूजी बहुत परेशान हैं। उन्हें गर्मा गर्म खाना खिलाकर फिर हम तुमसे बात करेंगे, ठीक है? बच्चा, मेरा बच्चा। तड़प और तड़प ठाकुर, और अपने ढाल हो गए हैं। जब से तुम्हें इस हालत में पाया है बेटा, तू जितना तड़पेगा हमारे कोख को उतना ही सुकून मिलेगा। अपने पोते पर होने वाले हमले की वजह खोज रहा है ना ठाकुर? खोज ले, खोज सके तो खोज ले ठाकुर, और रोक सके तो रोक ले। कनिष्का की तड़प का बदला तेरी तड़प है ठाकुर, और तू ऐसे ही तड़पेगा। अभी तो तड़पा कहाँ है, अभी तो और तड़पेगा। और हम ना भूले हैं वो दिन, और ना कभी भूलेंगे। अभी तड़पा कहाँ है तू, अभी तो तुझे और तड़पना है। मेरा बच्चा,
15 साल से 15 साल से हम ऐसे ही रो रहे हैं अपने उस औलाद के लिए जो कभी हमारे कोख में हुआ करते थे। कितने सपने सजाए थे हमने, तेरी वजह से ठाकुर, तेरी वजह से वो सारे सपने मर गए। मार दिया तूने मार दिया हमारे उन सपनों को, हमारे सेनूर को, हमारे सुहाग को। तू हमारा 15 साल पुराना मुजरिम है और हम अपने मुजरिम को कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। तेरा वंश तेरे पोते पे ही खत्म हो जाएगा ठाकुर। अच्छा अम्मा, हम चलत। संभल के जइया, अपन ख्याल रखिए। अम्मा
तू अपन ख्याल रखिया। राहुल भैया जा रहे हैं का? तुम फिर बोले? राहुल भैया गुस्सा बहुत जल्दी होते हैं ना। अब देखिए, जो हम पिछले सारे गिले शिकवे हैं ना, वो दूर करना चाहते हैं। हम जानते हैं आप हमको बहुत पराया समझते हैं, लेकिन हम आपको अपना समझते हैं। देखो राहुल भैया, हमारा और तुम्हारा एक रिश्ता है ना, और उस रिश्ते के नाते हम तुम्हारे भाई हुए। और एक भाई कभी नहीं चाहेगा कि उसका भाई किसी धोखे का शिकार हो। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं चाहते, हम आपको दिखाना चाहते हैं। राहुल भैया, हम जानते हैं, अब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप प्रिया से बहुत प्यार करते हैं, दिल से करते हैं ना। हम आपकी भावनाओं को समझते भी हैं, पर हम नहीं चाहते कि जब आप यहाँ से प्रिया को लेने जाएं, उससे मिलें, तो आपको इतनी जोर की चोट लगे कि आप उसे बर्दाश्त ना कर पाए। साफ साफ कहोगे? कहेंगे नहीं, हम आपको दिखाएंगे। पता है क्या, आपकी प्यारी प्रिया की असलियत ये देखिए। देखिए देखिए, राहुल बेटा, कहाँ दिखा हुआ था धीरेंद्र? अब बुआ जी क्या बताएंगे, हम बताते हैं आपको क्या दिखा रहे हैं। जौन प्रिया को आप बहू बनाने के लिए उनको भेज रही हैं ना, जानते हैं क्या, वो एक बच्चे के पिता से ब्याह कर लिए। ये देखिए, बड़े प्यार से बच्चा खिला रही। देखिए देखिए, अरे बाप रे बाप, छी छी छी, एक्चुअली कितनी चालबाज लड़की है। देखो, ऐसा कोनो काम करता है? अरे राम राम राम, छी 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 छी। लेकिन लेकिन वो किनका बुआ का? अरे जब यहाँ ये घर में होकर दाल नहीं गला, तो आजकल इलाहाबाद में एक अमीर से शादी करके अब बेवकूफ बना रही है, जैसे यहाँ बना रही थी। और क्या? देखो देखो धीरेंद्र, हम तुमसे कह रहे हैं कि अगर अब तुम एक भी शब्द बोले ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, बुझाया? और ये जो तुम दिखाना चाहते हो ना, इसे ये राहुल पुरुषोत्तम पाठक सच नहीं मानता। और तुमको बता दें कि हमारा विश्वास इतना कमजोर नहीं है कि हम तुम्हारे किसी भी बहकावे में आ जाएं। विश्वास कमजोर नहीं है। एक्चुअली तस्वीर, ये फोटो, ये सब झूठ बोल रहा है का? हाँ हाँ, झूठ है झूठ। अरे हमारी प्रिया ऐसी नहीं है जैसा कि आप लोग दिखाना और समझाना चाहते हैं। और आप लोग आंखों से देखते हैं, लेकिन हम
दिल से देखा करते हैं। और प्रिया की सच्चाई को हम महसूस करते हैं। और जरूर कोनो मुसीबत में होगी, और इसलिए हम जा रहे हैं। हम उसको मुसीबत से निकालने जा रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना राहुल भैया, जाइए देखिए, अपने आंख से देखिए कैसे ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह की बहू बनकर पूरे घर को बेवकूफ बना रही है। और हाँ, हमको पता नहीं था कि प्रिया कहाँ पर, जाने कहाँ भटकना पड़ा। शुक्रिया एड्रेस बताने के लिए। जिंदगी में पहली दफा समझदारी काम की हो, बहुत बढ़िया। लगे रहो, चलो। सब गड़बड़ कर दिया, सब गड़बड़ कर दिया। अरे पहले काहे नहीं सोचा कि कहाँ कहाँ ढूंढता वो? खुद ही एड्रेस बता दिया, मोबाइल दिखाऊंगा, मोबाइल दिखाऊंगा। अब पता है ना चतुर कौवा क्या करता है? क्या करता है सुबह सुबह, पता है ना? अरे कौवे जैसे दिखते तो हो, काम तो वैसे मत करो। अरे एक्चुअली हमको तो क्या करे तुम्हारा बेटवा। अब तू कहाँ यहाँ खड़ी है? हाँ, वेलकम के लिए खड़ी है क्या प्रिया का? चल चल। जो करीब है खुश नसीब है जिंदगी, अब मेरी हाथों में हाथ है, तेरा ही साथ है। ख्वाहिशें थी यही, तू रहे अब मेरी निगाह में, जिंदगी हो तेरी पनाह में, है यही आरज़ू। तू जो करीब है खुश नसीब है जिंदगी, अब मेरी। राहुल, तुम यहाँ? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हाँ, हम यहाँ। ये सब कहाँ है प्रिया? राहुल, तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई देख लेगा। हम नहीं जाएंगे। हाँ प्रिया, हम नहीं जाएंगे, हमको सच्चाई जानना है। राहुल, हम सब सच्चाई बता देंगे, पहले तुम यहाँ से जाओ प्लीज। नहीं, हम नहीं जाएंगे प्रिया। प्रिया, हम ये जाने बगैर नहीं जाएंगे कि ये किसके नाम का सिंदूर तुमने अपने माथे में लगा रखा है। हम नहीं जाएंगे ये जाने बगैर कि ये किसके नाम का मंगलसूत्र तुमने अपने गले में पहन रखा है। हम नहीं जाएंगे जाने बगैर। प्रिया, क्या सच में तुम हमारे प्यार को भूल गई?
रुक जाए हमारी उसी दम, जिस दम हम तुम्हारे प्यार को भुला देंगे राहुल। प्रिया, प्रिया तुम्हारे बगैर अधूरी है, कुछ नहीं है तुम्हारे बिना। एक एक पल में हजारों बार हम सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते हैं राहुल। आठों पहर हमारी हर सांस सिर्फ यही पुकारती, प्रिया प्रिया। रात दिन भगवान से सिर्फ यही दुआ करते हैं राहुल कि हमें हमारा प्यार मिल जाए, राहुल मिल जाए हमें। हमारी तो दुआ भी प्रिया है और पूजा भी। राहुल, माँ और बाबूजी कैसे हैं? बाबूजी तो तीरथ पे गए और अम्मा तो बिल्कुल हमारे जैसे ही तुम्हारा पलके बिछा के इंतजार कर रही। और पता है प्रिया, अम्मा ने हमसे खुद कहा, हमें भेजा, कहा कि जा बेटा हमारी बहू को लेकर आ। और हम बड़ी खुशी खुशी घर से निकले हैं अपने लक्ष्य से मिलने के लिए। पर अचानक हमारे कदमों ने हमें रोक दिया। हमसे बोले कि कहां ढूंढोगे प्रिया को, कहां भटकोगे। पर प्रिया, हमने भी अपने कदमों से कह दिया कि चाहे हमें कहीं भी भटकना पड़े, एक एक घर का दरवाजा भी खटखटाना पड़े, तो हम खटखटाएंगे और अपनी प्रिया को ढूंढ ही लेंगे। बस प्रिया, यही दुआ मन से निकली थी कि अचानक धीरेंद्र सामने आ गया। ये देखिए, वो एक बच्चे के पिता से ब्याह कर ली। अरे जब यहाँ ये घर में होकर दाल नहीं गला, तो आजकल इलाहाबाद में एक अमीर से शादी करके अब बेवकूफ बना रही है, जैसे यहाँ बना रही थी। और कहा राहुल, जैसे प्रेम के नाम का सिंदूर हमारी मांग में नकली था, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था, ठीक उसी तरह ये सिंदूर भी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, नकली है।
ना। और फिर इस प्रिया को अंजलि के बाद सोनम बनना पड़ा। तुम्हें नहीं पता बहू, तुमने हमें कितनी बड़ी दौलत लाकर दे दी है, हमें हमारा वारिस देकर। प्रिया, हमको तुम पे बहुत गर्व है। हमें गर्व है कि हमने ऐसी लड़की से प्यार किया है जो दूसरों के लिए अपनी खुशी तक कुर्बान कर देती है। I love you, प्रिया। I love you। राहुल, राहुल तुम जाओ यहाँ से। कोई देख लेगा। राहुल जल्दी जाओ प्लीज। बहू, ये कौन है तुम्हारे साथ? बाबूजी वो ये अंदर आओ। जी बाबूजी। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। वो अंकित के साथ हम कॉलेज में पढ़ते थे। हम दोनों, मतलब कि मैं और अनिकेत। अच्छा अच्छा। कजरारे। जी मालिक। जी। ये हमारे बेटे अनिकेत के दोस्त हैं। जी। इन्हें ले जाओ और मेहमानों के लिए जो कमरे हैं उनमें से एक कमरा इन्हें दे दो। इनका ध्यान रखना, ये हमारे खास मेहमान हैं। चलिए कमरे में चलते हैं। नहीं ठीक है, चलिए चलते हैं। लाइए बैग हम ले लेते हैं। पकड़े हम, पकड़े। भारी होगा। नहीं पकड़े। अच्छा आइए। अतिथि देवो भव। मेहमान भगवान समान होता है। बहू, जाके सारी व्यवस्था देख लो, उन्हें किसी चीज की कमी ना हो और उनका ख्याल रखना। जी बाबूजी। जाओ। ले 5000। हमारे होते हुए काहे चिंता करती है? अरे बिटिया, आज से पहले जब भी तुझे इसकी जरूरत पड़ी हमने कभी रोका है का? नहीं ना? नहीं चाची,
आपने तो हमें इतना प्यार दिया है कि कोनो सगी माँ भी किसी को नहीं देती। दुनिया में हमारी तरह कितने अनाथ होंगे, लेकिन शायद ही किसी को डिस्को, पब, ये सब में जाने को नसीब होता होगा। एक एक पुड़िया 5,000 रुपए की आती है, और इतनी महंगी लत शायद ही कोई माँ झेलती होगी। अरे हम झेलेंगे तेरी हर लत को, हर आदत को, है? अरे बिटिया, इसे तो जीना कहते हैं। जी भर के जी ले, एक ही बार तो जिंदगी मिलती है। आप कितनी अच्छी हैं। ये तो तुम हमेशा कहती हो। संभल कर जाना, और हाँ, कभी इसके बारे में किसी को भूल कर भी पता नहीं चलना चाहिए। इस आदत की जिम्मेदार हम हैं। लो, ये देखो, अभी आप ही ने तो कहा है कि इसे जिंदगी जीना कहते हैं, और जिंदगी तो खुल के जीनी चाहिए। और चाची, जो हमें जिंदगी जीना सिखाए, उसकी हम चुगली कैसे कर सकते हैं? दूध पीते बच्चे थोड़ी ना हम।